हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जसपर क्लासेज पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि का दूसरा टॉपिक होने वाला है नेतृत्व गुण। नेतृत्व गुण पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है, आप कक्षा का नायक मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, होशियार व बुद्धिमान छात्र को, सुंदर व अष्टपुष्ट छात्र को, प्रधान अध्यापक के पुत्र को, या सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करना है। जो ये कक्षा का नायक मॉनिटर बनाना चाहेंगे वो बनाना चाहेंगे होशियार व बुद्धिमान छात्र को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय का नेता होता है, ऑप्शन है अध्यापक, छात्र, प्रधान अध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए एक विद्यालय का नेता कौन होता है, कमेंट करना है आपको। तो जो विद्यालय का नेता होता है वो होता है प्रधान अध्यापक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कक्षा का वो नेता कौन होता है, तो कक्षा का नेता कौन होता है, अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है। तो बताइए जो सर्वाधिक ज्ञान आवश्यक किस विषय का होता है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक का, सम्मोहन शक्ति का, राजनीतिक का, प्रभावी व्यक्तित्व का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करो जल्दी से। जो सर्वाधिक ज्ञान आवश्यक है वो है मनोविज्ञान का। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षक के किस गुण की छात्रा सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन है शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण को, छात्रों की पिटाई न करने की। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करना है। जो शिक्षक के किस गुण की छात्रा सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं वो है प्रभावी शिक्षण, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में, ऑप्शन दिए गए हैं, केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है, उपयोग दोनों में से कोई नहीं, उपयोग दोनों प्रकार का परिवर्तन। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी। जो अनुयायी व्यवहार में केवल एवं मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी छात्र छात्राओं ने सी बताया उन सभी का क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है, तो इसका संबंध होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृति के संरक्षण से, धार्मिक मूल्य के विकास से, सामाजिक मूल्यों के विकास से, या समुदाय के मार्गदर्शन से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में का। बिल्कुल सही है, जो कमेंट किया है ऑप्शन डी उन सभी का क्या है, सही है। समुदाय के मार्गदर्शन का एक नेता क्या होता है, कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसे, ऑप्शन दिए गए हैं, समूह की आघात पहुँचे, केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा ही समूह को प्रेरणा मिले, सारा श्रेय स्वयं ही को दे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी कमेंट करो। जो भी छात्र छात्राओं ने ऑप्शन सी बताया वो सभी का सही है, यानी समूह को प्रेरणा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे, ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरों पर दोष डालना चाहिए, अपनी गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करें, प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण करें, ऑप्शन डी अपनी गलतियों को दोहराते हुए अपने संबंधों की समाप्ति करें। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी कमेंट करना है। बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन सी बताया है यानी कमेंट सी क्या है उन सभी का क्या है, सही है। यानी प्रत्येक स्थिति में समूह को क्या मिले, तादात्म्यकरण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण है। ऑप्शन है उच्च आदर्शों का, प्रतिष्ठिता का, सामान्य व्यक्ति जैसे, या क्रूरता का। तो दोस्तों जो नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें क्या होना चाहिए, उच्च आदर्शों का क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11वां है, एक बड़े समूह में नेता होता है। ऑप्शन है समूह से दूर, समूह के केंद्र में, समूह में कहीं भी, समूह के दूरस्थ चीर पर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करना है। जिन सभी को क्या आ रहा है ऑप्शन, जिन्होंने ऑप्शन बी बताया उन सभी का क्या करेक्ट आंसर है, यानी समूह के केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना, उसका आधार एक ही माना गया है, वह है, ऑप्शन दिए गए हैं,
समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, समूह की सेवा, समूह की सदैव प्रशंसा करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कमेंट करना है। जिन छात्रों और जिन छात्र छात्राओं ने जो ऑप्शन ए बताया है बिल्कुल सही है, यानी समूह की प्राथमिकता को क्या करे, पूर्ति करे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो, बताइए किस नेता को अच्छा माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, समूह की सेवा, समूह की सदैव प्रशंसा करे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी कमेंट करना है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए बताया उन सभी का क्या सही है, प्रेरकों के क्या करे, संतुष्ट करे, एक नेता का अच्छा गुण होता है। अगला सवाल है, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो होता है। ऑप्शन दिए गए, अपने सपने दिखाने वाला, उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, प्रधान अध्यापक के पुत्र को उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी क्या बताया, ऑप्शन डी बताया, उन सभी का क्या है, सही है, यानी आत्म आदर्शों और अनुकूल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता, परिवार व मित्र के साथ आदान प्रदान या सहभागित। तो बताइए जो दोस्ती का केंद्र बिंदु है वह किसे माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी बताया उन सभी का क्या है, सही है। अगला सवाल है, आपकी राय में एक नेता की अपने समूह में क्या भूमिका होती है। ऑप्शन है, एक पथ प्रदर्शक, एक प्रतिनिधि, एक मालिक, एक तानाशाह। तो दोस्तों बताइए जो नेता अपने समूह में क्या भूमिका होती है। जिन्होंने ऑप्शन ए और बी बता रहे हैं उन दोनों का क्या है, सही है, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, अच्छा है। तो सबसे बेटर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पथ प्रदर्शक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। ऑप्शन है, प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित और कुछ नहीं कह सकते। तो बताइए जो नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है वे किसे माना गया है, कमेंट करना है इसका आंसर। तो जल्दी जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया उन सभी का क्या है, सही आंसर है, यानी बुनियादी आधार जो समूह के हित को माना गया है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन है, प्राय, हाँ, कदापि नहीं, कह नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी बताया है उन सभी का क्या है, सही है, यानी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेता अपने समुदाय का होता है। ऑप्शन है, स्वामी, शोषक, प्रतिनिधि, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों जो नेता अपने समुदाय का होता है वो होता है अपने प्रतिनिधि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन है, सभी कार्य स्वयं करना, अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, अपने पद पर यथावत बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको जल्दी कमेंट करना है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वह, ऑप्शन दिए गए हैं, भविष्य में नेता बन सकें, व्यक्तित्व का विकास कर सकें, जनता को मूर्ख बना सकें, मित्रता की भावना बढ़ा सकें। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमेंट कर देना है इसका, जल्दी कमेंट करो। जिन्होंने ऑप्शन बी बताया उन सभी का क्या सही है, यानी व्यक्तित्व का विकास कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में क्या व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन है, नकारात्मक, कठोरपूर्ण, पूर्ण, उत्साहपूर्ण। तो दोस्तों जो एक शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए वो होना चाहिए उत्साहपूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए। ऑप्शन है, प्रशंसा, व्यक्तित्व रुचि, समूह की सेवा, पूरे समूह का कल्याण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। जो हो जाएगा एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का आधार होता है वो होता है
ऑप्शन डी जो बता रहे हैं उन सभी का क्या है सही है, यानी पूरे समूह का क्या करना, कल्याण करना। अगला सवाल है, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। ऑप्शन है प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 में का क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कमेंट करना है। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उन सभी का क्या सही है, यानी प्रभुत्व और व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ चुका है। ऑप्शन दिए गए निसंदेह, असहमत, संमत या कम सहमत। तो दोस्तों आपने देखा होगा जीवन अपने दैनिक जीवन में नेताओं के जीवन में क्या आ चुका है बदलाव, ये बदलाव आ चुका है, इसमें निसंदेह है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन ए बताएं उन सभी का क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है अपना 26वां, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे मुख्य माध्यम है। ऑप्शन है राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, फिल्म हॉल। तो क्वेश्चन नंबर 26 में का क्या करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। जो एक उत्तम नेता है उसके लिए क्या प्रमुख माध्यम है, तो इसके लिए प्रमुख माध्यम हो जाएगा स्कूल, यानी जिन्होंने भी क्या बताया ऑप्शन बी बताया उन सभी का क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक नेता के लिए सदा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। ऑप्शन है मूर्खतापूर्ण, अनुयोगी, दोस्तों ये रचित नहीं, उचित है और कल्याणकारी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उन सभी का क्या है सही है, यानी कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर 28वां है, नेता का समय है। ऑप्शन है परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए, सोने के लिए। तो दोस्तों जो नेता का समय होता है वो क्या होता है, देश के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया है उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस चुनाव करना पसंद करेंगे। ऑप्शन है मेधावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, या आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। तो बताइए दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट कर देना है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी बताया उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर है, यानी प्रभावी व्यक्ति वाले छात्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक रूप में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं। ऑप्शन है नेता के स्थायीकरण पर, समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर, समूह के सदस्यों की सलाह पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 30 में का ऑप्शन सी बता रहे हैं उन सभी का क्या है सही है, यानी सदस्यों को क्या करना सहयोग, समूह के सदस्यों का सहयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अध्यापक के नेतृत्व में क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए कक्षा की समस्याओं का समाधान हेतु, विद्यार्थियों को नियंत्रण हेतु, योजना क्रियान्वयन हेतु, शिक्षण की गति देने हेतु। तो दोस्तों जो नेतृत्व क्षमता के होनी चाहिए वो सर्वाधिक होनी चाहिए शिक्षण में गति देने हेतु। इसका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्य गुण होना चाहिए। तो दोस्तों मुख्य गुण बताना है। ऑप्शन है बुद्धि की श्रेष्ठता, लचीलापन, आत्मविश्वास और साहस, इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। तो बताइए इनमें से मुख्य गुण कौन सा हो जाएगा, मुख्य गुण पूछा है इसमें से आपसे। जो मुख्य गुण होगा ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी का क्या है सही है, यानी इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होगी। ऑप्शन है दल का गठन और उद्देश्य की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना और कार्य के लिए आदेश। तो दोस्तों अभिप्रेरित है। और बताइए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करेक्ट आंसर होगा। जो भी छात्र ऑप्शन ए बता रहे हैं उन सभी का क्या है सही है, यानी दल और गठन के उद्देश्य को क्या करना प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन है कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देशित देना या संगठन को एक करना और निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। जो भी छात्र छात्राएं ऑप्शन डी बता रहे हैं उन सभी का क्या करेक्ट आंसर है, यानी संगठन और एक करना, निर्णय लेना। अगला सवाल है,
सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? ऑप्शन है सामाजिक संवेदनशीलता, प्रभावी नेतृत्व, विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान या विधियों का ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करना है आपको। जो भी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बी आंसर आपके नीचे दिया गया है, तो विषय का प्रभाव ज्ञान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां है, आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण है जो उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं उच्च योग्यताधारी, ज्ञानवान, निष्पक्ष और कठोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड बता रहे हैं वो क्या है सही है, यानी सेकंड इधर भी नीचे दिया गया है, यानी निष्पक्ष होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? ऑप्शन है आपको बताना है जो नेतृत्व कमजोर होता है उसमें क्या परिणाम निकलेगा। ऑप्शन है वह संगठन टूट जाएगा, संगठन में विद्रोही हो जाएगा, संगठन में नई शक्ति का उदय होगा, या फिर ऑप्शन डी संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र हो जाएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी जो नेतृत्व का परिणाम निकलेगा वो निकलेगा संगठन टूट जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, ऑप्शन है सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर व सहनशील या धनी हो। तो दोस्तों जो समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है वह, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपको बताना है करेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन सी बताया उन सभी का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंभीर व सहनशील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफल नेतृत्व होता है, ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, समूह आधारित, राजनीतिक या तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 40 बताना है आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमेंट करना है। इसका जो एक सफल नेतृत्व होता है वो एक प्रजातांत्रिक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कक्षा की मॉनिटर होना चाहिए। ऑप्शन है कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी या कक्षा का बहुमुखी विद्यार्थी। जो कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए वो किसे आप बनाएंगे, यानी सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी को ही बनाएंगे। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसे क्रूरता। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये आप पहले भी आ चुका है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो नेतृत्व वही दे सकता है उच्च आदर्शों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण है। दोस्तों ये संप्रेषण टॉपिक का है। ऑप्शन है कला, भाषा, आदान प्रदान, शैक्षिक योग्यता या कला एवं विज्ञान। तो दोस्तों जो एक संप्रेषण है ये क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन है राजनीतिक मंच की, विद्यालयों की, परिवार की या सिनेमा हॉल की। तो दोस्तों बताइए जो नेता के गुणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है, जिन्होंने ऑप्शन बी बताया उन सभी का क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। ऑप्शन है प्रशंसा, सेवा, शिक्षा, समूह का हित या कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों जो नेतृत्व का बुनियादी आधार है वो किसे माना गया है, समूह के हित को माना गया है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन है अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेद या कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो बताइए जो प्रशंसा तकनीकी भाषा में कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पुरस्कार, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दोस्त का पुत्र आपके कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आप व्यवहार होगा। ऑप्शन है अनुशासित, सामान्य छात्र की भांति, पक्षतापूर्ण या पुत्र की भांति। तो क्वेश्चन नंबर बताइए 47 में का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करना है जल्दी जल्दी। जिन्होंने भी क्या बताया ऑप्शन सी बताया उन सभी का क्या है सही है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य छात्र की भांति। तो दोस्तों जो टाइपिंग मिस्टेक है ये सेकंड वाला जो कि ऊपर आना चाहिए तो जो नीचे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि
उनका कर्तव्य है वे समय पर आने छात्र की समस्या समय पर आएंगे। वे छात्रों को प्रेरणा स्रोत होते हैं, समय पर आना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे छात्रों को क्या करें, प्रेरणा स्रोत होते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी आप विद्यालय में समय पर पहुंचेंगे तो बच्चे भी क्या समय पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। ये कथन कैसा है, सत्य, गलत या संबद्ध, गलत या कह नहीं सकते। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो आपका व्यवहार होना चाहिए नाटकपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पर इतना भी नाटकपूर्ण नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50वां है अपना, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिए गए, उसे डांट कर बैठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करना है। जो एक जिससे आपका उत्तर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी दशा में जो एक शिक्षक होता है वो क्या करेगा, उस प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, यानी उसे नहीं आएगा तो वो दूसरे दिन कल बताएगा यानी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करना है, और आपके इनमें से 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए ये भी आपको कमेंट कर देना है। और दोस्तों टॉपिक वाइज क्लासेज चलती हैं, इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लें, यानी सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को एक लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।